करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व हाज़रीन गिरामी कदर, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब, इंतज़ामी कमेटी के अरकान और इन पाक नूरानी महफ़िल को मुनाकिद करने के मुंतज़मीन। अल्लाह ताला उनको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। 10-12 मिनट की बात होगी, चूँकि आज आगाज़ है, इफ्तिताह है, तो सादत समझता हूँ कि मेरे कलिमात से इन पाकीज़ा महफ़िल का इफ्तिताह हो रहा है। जिस नबी के हम उम्मती हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं, उनमें और बाकी नबियों में फ़र्क क्या है? नबी होने में बराबर, रसूल सारे, मौजज़ात, वही का नुज़ूल, ये सब नबियों को हासिल है, मगर कुछ ऐसे वसफ़ हैं जो हमारे आका में पाए गए, बाकी नबियों में नहीं पाए गए। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला अगर किसी को विलायत अता फरमाए, वली बना दे, विलायत अता फरमाए, तो हम कह सकते हैं कि इस शख्स को विलायत का ताज मिल गया। अल्लाह ने इसको विलायत का ताज अता फरमा दिया। और अल्लाह ताला ने किसी को सहाबियत का मर्तबा अता फरमाया, तो हम कह सकते हैं इसको अल्लाह ने सहाबियत का ताज अता फरमा दिया। सदाकत मिल गई, ताजदारे सदाकत हो गया। अदालत मिल गई, ताजदारे अदालत हो गया। सखावत मिल गई, ताजदारे सखावत हो गया। शुजाअत मिल गई, ताजदारे शुजाअत हो गया। मगर इन सारे ताजों से बड़ा और ऊंचा ताज नबुव्वत है। जिसको अल्लाह ताला ये ताज अता फरमा दे, नबुव्वत का ताज, वो ताजदारे नबुव्वत हो गया। और ये ताज, नबुव्वत का ताज, रब्बे करीम ने कोई तकरीबन 1.25 लाख के करीब नबियों को अता फरमाया। 1,24,000 की रिवायत तो 1.25 लाख के करीब हो गए ना जी। तो ताजदारे नबुव्वत कोई 1.25 लाख के करीब, लेकिन ताजदारे ख़त्म नबुव्वत वो सिर्फ एक ही है। ये ताज, ख़त्म नबुव्वत का ताज, अल्लाह पाक ने पूरी कायनात में सिर्फ एक ही हस्ती को अता फरमाया, जो उसके महबूब और हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये फ़र्क हो गया। ये खूबी सिवाय हमारे आका के और किसी को नहीं मिली। और सुनिए, अल्लाहु अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा और दीगर अंबिया में फ़र्क ये है कि कोई नबी भी ज़हमत और मुसीबत बन के नहीं आया, हर नबी रहमत बन के आया। हर नबी रहमत, ये हमारा ईमान है
किसी नबी के बारे में कमज़ोर अकीदा नहीं रखना। हर नबी अल्लाह की तरफ से रहमत बन के आया। तो फिर 1,24,000 रहमत बन के आए, 1.25 लाख के करीब। तो अब रहमत तो बन के आए 1.25 लाख के करीब, पर रहमतल लिल आलमीन ये सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक, रहमतल लिल आलमीन। और सुनो, उन 1.25 लाख नबियों में रब्बे करीब ने किसी को एक कौम की, हर नबी को 2 शर्तों से मशरूत करके भेजा। हर नबी को अल्लाह ने 2 शर्तें लगा के, एक मकानी शर्त, एक ज़मानी शर्त। मकानी शर्त ये कि नबी को ये बता के भेजा, तुझे फलां इलाके का नबी बना रहा हूं, फलां शहर का, फलां कौम का, फलां मुल्क का, ये मकानी शर्त। और ज़मानी शर्त ये कि तुझे 50 सालों के लिए भेज रहा हूं, फिर तुझे वापस बुला लूंगा और नबी भेज दूंगा, तुझे 100 साल के लिए भेज रहा हूं। सबसे ज्यादा अरसा नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल। तो हर नबी को मुद्दत भी बता के भेजी और जगह भी, मकाम और कौम भी बता के भेजी। तो गोया 2 शर्तें लगा के हर नबी को भेजा, ज़मानी शर्त भी, मकानी शर्त भी। पर जब बारी आई हमारे आका की, दोनों शर्तें उड़ा दी रब्बे करीम। ना कोई मकानी शर्त है, ना कोई ज़मानी शर्त है। महबूब तुझे कुल जहानों के लिए और कुल ज़मानों के लिए नबी बना के भेजा। बाकी नबियों में से कोई एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आएगा जो अपनी उम्मत का तो हो नबी, लेकिन अपने से किसी अफजल नबी का उम्मती भी हो। एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आएगा जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो, अपने से अफजल और आला नबी का उम्मती हो। अपनी कौम का बेशक नबी है, मगर किसी दूसरे नबी का उम्मती हो। एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आएगा उन 1.25 लाख के करीब नबियों में जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो। ये लफ्ज जरा बोलेंगे तो मजा आएगा। कोई नबी ऐसा नजर नहीं आता जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो। फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, कोई एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आता उन 1.25 लाख में जो किसी दूसरे नबी का उम्मती। अब जुमला बदलने लगा हूं, उन 1.25 लाख नबियों में से कोई एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आता जो हमारे आका का उम्मती ना हो। कोई एक भी ऐसा नहीं जो हमारे आका का उम्मती ना हो। सारे नबी अपनी अपनी कौमों के नबी, मगर वो सारे हमारे आका के उम्मती। आला हजरत के इस शेर पर ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। बज़्म कौनैन में अंबिया ताजदार, बज़्म कौनैन में और ताजदारों का आका हमारा नबी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टाइम की बड़ी पाबंदी करता हूँ, आता भी टाइम पर हूँ, जाता भी टाइम पर हूँ। मुझे सुनने वाले जानते हैं, मुझे बताया गया था कि 9:50 पे तेरा खिताब शुरू होगा। मैं 8:45 बजे आ गया, बल्कि 9 बजे तक पहुंच गया। अजान हो रही थी तो पहुंच गया। और बताया गया कि 9:15
10 बजे 10:15 बजे के करीब मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं या ला चुके हैं, उनका खिताब शुरू हो जाएगा। तो आपको बड़ा मीठा खिताब सुनने को मिलेगा। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास साहब अतारी वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।